ज्ञान की तरह रह गई। तो वो परंपरा खंडित हो गई जहां से लोगों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। गीता जब प्रैक्टिस कर रहे थे लोग, तभी तो समझ पा रहे थे बाकी समाज में सामान्य जनता की, अरे भाई इस तरह से जीवन जीना चाहिए, गीता का ये मैसेज है, गीता का ये लक्ष्य है। लेकिन जब वो लोग प्रैक्टिस ही करना बंद कर दिए तो परंपरा वहां पे क्या हो गई, खंडित हो गई, लुप्त हो गई। तो इसलिए इस परंपरा को क्या करना है, वापस रिवाइव करने के लिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, शिष्य बनाया। तो अगले श्लोक में बताया जाएगा। अभी इस तात्पर्य में देखिए, बीच की जगह पे यहाँ पे दे रहे हैं, इस तात्पर्य में प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। अगर हमने भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा में स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाएंगी। कैसे आसुरी प्रवृत्ति आएगी, देखिए बीच में जाइए जहाँ पे देखते हैं, इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। गीता के कितने संस्करण हैं, हजारों। फर्स्ट कमेंट्री इंग्लिश में लिखा गया था 1785 में, चार्ल्स विल्किंस इन्होंने कमेंट्री लिखा था 1785 में। उससे लेकर अब तक तो कोई भी लिखता है गीता किसी भी स्टॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, एक सामान्य आदमी 2 दिन कुछ जर्नलिज्म किया, कुछ किया, तो आपने कमेंट्री लिख दिया, राइट। तो ऐसी कमेंट्री लिखने से मतलब ऐसा लग रहा है कि गीता हर जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर भी गीता हर जगह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गीता है नहीं वो, राइट। और आज की जनता और हम सब लोग इतने मूर्ख हैं, हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि हम डायरेक्ट अगर श्लोक को पढ़ने जाए तो कुछ समझेगा ही नहीं, बिना कमेंट्री के हम कुछ समझ ही नहीं सकते, कमेंट्री के साथ भी हम समझ नहीं सकते उसको समझाने के लिए भी कमेंट्री के ऊपर कमेंट्री देनी पड़ती है, डिस्कशन करना पड़ता है इस तरह से बैठ के साथ में, तब जाके कुछ थोड़ा समझ में आता है कि भाई हाँ ये बतलाया गया है। तो फिर ओरिजिनल गीता के श्लोक कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझ सकते ना। इसलिए कुछ लोग अपना मन गढ़ंत बात बोल देते हैं। जैसे अपने देश में ऐसे नेता हुए, कुछ नेता बोलते थे कि गीता से नॉन वायलेंस निकलता है, बराबर है। कुछ नेता ऐसे थे बोलते थे नहीं वायलेंस निकलता है, ये सावरकर बोलते थे गीता इज एक्शन फॉर कॉल फॉर एक्शन, प्रतिकार करो। और महात्मा गांधी बोलते थे कि नहीं, शांति। तो दोनों ने अपना अपना मत निकाला, लेकिन गीता का एक्चुअल मत दूर रह गया, राइट। ऑफकोर्स गीता को किसी भी जगह से यूज करने से कुछ तो उनको सत्वगुण मिलेगा, बट अल्टीमेट पर्पज उसमें मतलब फुलफिल नहीं होने वाला है। तो ऐसे कई कमेंट्रीज है दुनिया में, हजारों के प्रवचन बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे विशेषताएं अंग्रेजी में, ऐसे असंख्य कमेंट्रियाँ हैं। लेकिन विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि कितने हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर जो गीता यूज करते थे बोल चुके हैं कि मैं तो इस व्यक्ति में, मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति हुआ था। समझे ना आप लोग। तो फिर ऐसे महापुरुष लोगों को गीता की कमेंट्री पढ़ के क्या लाभ होने वाला है। देखिए उस ऐसे करने से क्या होता है, आगे बोल रहे हैं यहाँ पे, यद्यपि कृष्ण के नाम पर वे अच्छा व्यापार चलाते, क्योंकि क्या है, गीता तो भगवान ने बोली, तो सामान्य जनता जो है वो तो गीता को एक्सेप्ट करने वाली है ना। बोलेगी अरे यार गीता है, सुनना चाहिए, प्रवचन पे जाना चाहिए, लेकिन क्या बोल रहे हो किसी को मालूम नहीं, क्या गीता में बोल रहे हैं, राइट। तो कृष्ण के नाम पे अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। जिस तरह से जो असुर रहते क्या करते हैं, भगवान की संपत्ति इस्तेमाल करते हैं, साथ ही में बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो भगवान की चीज़ों को लेके भगवान को ही बोल रहे कि भगवान है नहीं, इसका मतलब क्या है, आप असुर हैं। उसी तरह से जो गीता का इस्तेमाल करता है अपने पर्पज़ के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पर्पज़ हो या कोई भी पर्पज़ हो, वो व्यक्ति असुर बन गया है, क्योंकि भगवान को मानता नहीं लेकिन भगवान की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, राइट। इस तरह से बिना परंपरा के गीता हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। बेकार इन द सेंस कि फायदे की नहीं है, हम नहीं समझ सकते उसको। जैसे कि एक
एकेडमिक स्कॉलर थे माइनर करके, उन्होंने गीता का 108 कमेंट्री जमा किया ये समझने के लिए कि गीता का अंतिम मैसेज क्या है। लेकिन जितने भी कमेंट्री उन्होंने उठाया 108, वो सारे के सारे क्या थे? गुरु परंपरा में एक भी नहीं थी। इसीलिए देख रहे हैं कि ये कमेंट्री ये बोलता है, दूसरा ये बोलता है, तीसरा ये बोलता है, लास्ट में बोले कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ये सब कमेंट्री पढ़ने के बाद। क्योंकि जब तक देखिए परंपरा में अगर चारों संप्रदाय हमारे हैं, चारों संप्रदाय एक ही चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के शरण में जाओ तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि नई चीज नहीं बताने वाले हैं, कुछ नया एग्जाम्पल यूज करेंगे, कुछ अलग एनालॉजी देंगे, अलग एंगल से समझाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या आएंगे? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। केवल भगवान ही हमें शरण दे सकते हैं, हमारे पापों से मुक्त कर सकते हैं, बंधन से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लीडर की गीता पढ़ेंगे, वो बोलेगा अहिंसा, दूसरा बोलेगा हिंसा, तीसरा बोलेगा नहीं गीता बनी है झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, इसके लिए गीता बताती है। ऐसे कई निकलेंगे डिसीजन, लेकिन अल्टीमेटली गीता क्या बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बिना परंपरा के गीता बेकार है। इसलिए प्रभुपाद इस चीज को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। अब प्रभुपाद अपने गीता की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल वर्ड यूज किया गया यथारूप, कोई भी गीता अगर वो यथारूप हो, अगर वो परंपरा में आती हो, तो मानव जाति के लिए क्या है? सबसे बड़ा वरदान है। किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। इसीलिए अभी देखिए आगे क्या बोलेंगे भगवान, सएवायं मया तेद्य योगो प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं नितरुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। करेक्ट। इस विज्ञान को कौन समझ सकता है? हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हाथ ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, ऊपर कीजिए, ऐसे कीजिए, सामने कीजिए, सैल्यूट कीजिए। गीता को वही समझ सकता है जो जागरूक है। अगर आप जागृत नहीं है तो गीता में क्या बतलाया गया है नहीं समझेगा, और गीता को समझने के लिए ज्ञान नहीं होगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहा है यहाँ पे। अगर ये आपने मिस किया तो आप कभी गीता को नहीं समझ पाएंगे। गीता को समझने के लिए 2 क्वालिफिकेशन जरूरी है। पहली क्वालिफिकेशन संप्रदाय हमें देता है, दूसरी क्वालिफिकेशन हमें बनानी होती है। संप्रदाय देता है यानी कि क्या कि इसको हमको एक क्वालिफिकेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? परंपरा में गीता हमें दे रहा है। दैट इज फर्स्ट क्वालिफिकेशन। अगर गीता परंपरा में आएगी, सिंपल चीज़ है ना सर, अगर इस इलेक्ट्रिसिटी को मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड से नहीं जोड़ा जाए तो बिजली आएगी क्या यहाँ पे? आप खाली एक लूज वायर लेके आएंगे बल्ब लगा दिया, लाइट कैसे चलेगी? जब तक वो परंपरा में कनेक्ट नहीं होती है मेन सोर्स से। मेन सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन तक परंपरा एक अखंडित परंपरा जाती है। कहीं भी अगर बीच में टूट गई तो बल्ब नहीं जलेगा। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं, गुरु परंपरा का ध्यान करते हैं। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने के पहले करते हैं ना, जपा करने के पहले, शास्त्र पढ़ने के पहले। हमारा पूर्ण जीवन आध्यात्मिक जो गुरुओं की परंपरा है उसी से जुड़ा हुआ है। उनके बिना हम समझ नहीं सकते, और उनके बिना समझने का प्रयास करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, बेवकूफ हो जाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे। तो ये सब अगर नहीं बनना है तो हमें परंपरा में जुड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन हमें इसको दे रहा है, हमें परंपरा में जुड़ रहा है। लेकिन सेकंड क्वालिफिकेशन हमें अपने आप को बनानी पड़ेगी। वो क्वालिफिकेशन क्या है? भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतद्धि उत्तमम्। आप मेरे भक्त हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं, इसीलिए आप इस गीता के रहस्य को समझ सकते हैं, अदरवाइज इस रहस्य को नहीं समझ सकते। तो गीता को समझने के लिए 2 क्वालिफिकेशंस हैं। एक तो परंपरा में आना चाहिए, सेकंड
इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? हाँ, भक्ति शास्त्री बनना पड़ेगा। भक्ति शास्त्री बनना पड़ेगा ना, नहीं? हाँ, मानना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। भक्ति शास्त्री तो बनना पड़ेगा, लेकिन भक्ति शास्त्री के अंदर हमें भक्ति शब्द याद रखना पड़ेगा। शास्त्री बाद में, भक्ति पहले। जब भक्ति रहेगा तो शास्त्री ऑटोमेटिक होगा ही, लेकिन केवल शास्त्री रहेगा तो शास्त्री बन जाएगा वो, तो भक्ति नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति शास्त्री कहा गया है ना, प्रभुपाद ने नाम ऐसे थोड़ी दिया भक्ति शास्त्री। ऐसा केवल नहीं बोला कि हमें गीता का शास्त्री बनना है, पंडित बनना है, नहीं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। इसलिए और देखिए, भक्त का क्वालिफिकेशन क्या है? भक्त क्या करता है? भगवान के साथ अपने संबंध को, चाहे वो अभी यहाँ पे अर्जुन कैसे हैं, फ्रेंड बने हैं, किसी को फ्रेंडशिप अच्छी लगेगी, किसी को दास्य अच्छा लगेगा, किसी को वात्सल्य अच्छा लगेगा, किसी को माधुर्य अच्छा लगेगा, किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, शांत बनेगा वो। लेकिन कुछ तो रिलेशनशिप डेवलप करने का प्रयास करना। आपको शांत तो बहुत न्यूट्रल है, शांत इतना ये नहीं है, बट रिलेशनशिप बोलेंगे तो ये वात्सल्य, साख्य, दास्य और माधुर्य है। तो जब रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे तभी जाके भगवान के साथ रिलेशनशिप बनने से भगवान जो बोल रहे हैं वो समझ में आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर रहता है और समझो कोई अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो माँ क्या करेगी? उसे डॉक्टर पास लेके जाएगी ना। डॉक्टर क्या करेगा? चेक करेगा पूरा। और डॉक्टर माँ से ज़्यादा अच्छी तरह चेक कर सकता है पेशेंट को, नहीं कर सकता क्या? वो पूरा डिटेल में बताएगा कि हार्ट यहाँ पे, किडनी यहाँ पे, लिवर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, ये एरर हुआ है, ये नस यहाँ से वहाँ जा रही है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यहाँ पे अनब्लॉक करना है, व्हाटएवर डिटेल। तो ज़्यादा ज्ञान किसको है? डॉक्टर को है कि माँ को है? लेकिन एक्चुअली डॉक्टर को ज्ञान है क्या? बच्चे के बारे में ज्ञान है क्या डॉक्टर को? नहीं है। कैसे? बच्चे के बारे में ज्ञान नहीं है, बच्चे की बीमारी के बारे में ज्ञान। हाँ, डॉक्टर केवल एक एस्पेक्ट को जानता है कि इसको बीमारी है, ठीक करना है। लेकिन डॉक्टर ये नहीं जानता कि समझो अभी डॉक्टर ने फिर दवाई भी दिया तो भी इफेक्टिव नहीं होगा अगर वो बच्चे के बारे में ठीक से माँ से पता नहीं करता है। बच्चे को अगर कड़वी दवाई पसंद नहीं है, बच्चा खाता ही नहीं है दवाई, तो कैसे ठीक होगा? जब माँ बताएगी कि अरे इसको कड़वी दवाई पसंद नहीं है, आप थोड़ा उसमें शक्कर मिला के दीजिए तो खा लेगा तुरंत। आपको ये मैंने एकदम बेसिक बताया। इन जनरल किसी को भी कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती है, बट द पॉइंट टू से थी माँ जो जानती है वो बहुत ही गहराई में है। माँ क्या जानती है कि ये व्यक्ति क्या है, इसका व्यक्तित्व क्या है, इसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इसे क्या करने से क्या होगा। लेकिन डॉक्टर ये सब नहीं जानता है। सिमिलरली जब हम भगवान से अपना संबंध जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला चीज़ करना चाहिए कि भगवान के साथ हमें अपना संबंध बनाना चाहिए, ताकि हम ये जान सके कि गीता किस लिए पढ़ रहा हूँ, गीता का उद्देश्य क्या है। अदरवाइज मैं नहीं समझ पाऊंगा। केवल गीता के श्लोक रटने से मुझे गीता समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन गीता के जो वक्ता है उनसे प्रेम करने से, उनके साथ प्रेम का संबंध बनाने से मैं जरूर तुरंत समझ सकता हूँ गीता क्या है। क्योंकि तब देखिए, इसीलिए गीता को रहस्य कहा गया है। इवन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑल्सो लाइफ में टीचर और स्टूडेंट एक रिलेशनशिप रहता है, लेकिन टीचर कभी कभी ऐसे कुछ स्टूडेंट को चुनता है जो उससे ज़्यादा ओबीडियंट रहते हैं, जो उसके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं। टीचर पर्टिकुलरली उनको चूज करके उनको स्पेशली बताते रहते हैं। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। आपको समझा नहीं समझा? ठीक है, मैं वापस बताता हूँ। लेकिन जिसको किसी को इंटरेस्ट नहीं है, केवल बैठे हैं, बोले क्लास खत्म हो जाएगी, खिचड़ी मिलेगी, तो उसको टीचर क्यों बताएंगे? आपको समझा क्या? नहीं समझा होगा, मैं इस तरह से बताता हूँ, ठीक है ना? ये हिंट है, ये टिप है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बताते हैं ना। टीचर अपने कॉलेज में पढ़ाई किया होगा ना, स्कूल में पढ़ाई किया होगा ना। तो कोई किसी का फेवरेट नहीं है, लेकिन फिर भी फेवरेट है क्योंकि उतना रेसिप्रोकेशन है। इसीलिए यहाँ पे गीता को हमें केवल एक एनालिसिस करने के लिए नहीं लेना है। गीता को हमें केवल एक एनालिसिस करने के लिए नहीं लेना है। जिस तरह से
कोई भी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक स्पेसिमेन उठाता है, हाँ ये अभी आम का पत्ता है, इसके अंदर इतने टिश्यू है, इतने एंगल में, इतना क्या बोलते हैं उसको, भूल गया सब, बॉटनी में पढ़ा हूँ मैं उसमें जो ग्रीन मैटर है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मैटर को प्लाज्मा होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको मराठी में बोलते हैं हरित द्रव्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल गया मैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अरे सब लोग जागृत है कि नहीं आज क्या आप लोग थके हुए हैं क्या ज्यादा? आपको दिख नहीं रहा। अच्छा इसीलिए ऐसा लग रहा है, सब जागृत है ना, स्कूल की पढ़ाई याद कर रहे हैं ना, राइट? तो हमें गीता को लैबोरेटरी के स्पेसिमेन जैसा नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, हाँ ओके अभी इतना दिख रहा है, इतने श्लोक है, हाँ 700 श्लोक है, 700 में से इतने श्लोक अर्जुन ने बोले, इतने भगवान ने बोले, इतने संजय ने बोले, इतने धृतराष्ट्र ने बोले, ठीक है? ये चैप्टर का ब्रेकअप है, ब्रेकअप नहीं दिया अपने दूंगा मैं चैप्टर, हाँ ये श्लोक नंबर 1 से 2 इतना है, 3 से 4 इतना है, 4 से 5, 6 से 7 ये प्रश्न है, उत्तर लिखना है, सर्टिफिकेट मिल गया, हरे कृष्ण। इस तरह से नहीं पढ़ाई करनी है। गीता एक बहुत ही गहन, इसलिए मैंने शुरू में कहा था गीता एक प्रेम संबंध प्रस्तावित करने के लिए भगवान ने जीवात्माओं को दिया हुआ एक प्रेम पत्र है। जैसे रुक्मिणी जी ने भगवान को लेटर दिया कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ भगवान, तो वैसे ही भगवान हमें प्रेम पत्र दे रहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ बेटा, कितना प्रेम करता हूँ देखो, इतना गीता बोलते जा रहा हूँ फिर मैं थका नहीं हूँ 700 श्लोक के अगर वापस तो बोलेगा फिर भी बोलूंगा मैं, राइट? कितनी बार अपने परंपरा में भगवान 2 बार आ चुके हैं, एक तो भगवान स्वयं है श्री कृष्ण, हम परंपरा रोज पढ़ते हैं ना, वापस भगवान आए चैतन्य महाप्रभु रूप में 2 बार, ठीक है? आपको मैंने गीता बतलाया नहीं समझ में आया ना आपको 5000 वर्ष पूर्व, कोई बात नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। अभी तो मैं उससे पहले से भी ज्यादा बताऊंगा, मैंने पहले केवल प्रवचन किया था, अभी इस बार मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि गीता कैसे जी जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके दिखाया कि किस तरह से भक्त को रहना चाहिए, भक्त को भगवान के दासों का दास रहना चाहिए, और भगवान स्वयं दास बन गए। तो इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर हमें नहीं समझ में आया तो फिर हम क्या करें और राइट? तो इसलिए यहाँ पे भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें भगवान को क्या करना चाहिए, एक लैबोरेटरी स्पेसिमेन नहीं बल्कि एक प्रेम ग्रंथ, प्रेम शास्त्र समझ के प्रेम संबंध प्रस्तावित करने के लिए बनाया गया देखना चाहिए। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु लीला में दक्षिण भारत जब महाप्रभु गए थे तो एक ब्राह्मण पढ़ रहे थे गीता मंदिर में श्रीरंगम में, राइट? तो ब्राह्मण ऐसे गीता को उल्टा के पढ़ रहे थे, ऐसे कर रहे थे बट हालांकि वो अभी अनपढ़ ब्राह्मण है तो मतलब उन्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ने को नहीं आ रहा था उनको, ऐसा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी उनको उनके गुरु ने वो उनको निर्देश दिया था कि आप गीता पढ़िए, तो अभी गुरु का आदेश मान के वो पढ़ रहे थे। लेकिन बाकी जो लोग थे, जो पीएचडी थे, जो एमफिल किए थे, जो एमटेक किए थे, बीटेक किए थे, वो लोग बोले एड़ा आदमी गीता पढ़ रहा है, पढ़ने आता क्या इसको? एक तो पहले उल्टा पकड़ा है और क्या पढ़ रहा है वो भी कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको देखा कि अरे ये तो रो रहा है लेकिन गीता पढ़ते हुए, अब ये क्यों रो रहा है? उसको जब पूछा तो क्या बोले वो व्यक्ति कि जब जब मैं गीता को देख रहा हूँ, मतलब प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का, तो मुझे केवल एक ही चित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? भगवान, हाँ भगवान सारथी बने, भगवान सारथी बने, ये देख के मेरे हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है कि भगवान इतने महान होते हुए भी अर्जुन क्या बन गए? वो दास बन गए। न केवल दास, दासों के दास बन गए। देखिए जब जयद्रथ का वध हो रहा था, वो प्रसंग आपने महाभारत में पढ़ा होगा, जब दोनों आगे बढ़ रहे थे तो बीच में जब भगवान अर्जुन के घोड़े थक जाते हैं रथ के, तो भगवान क्या करते हैं? घोड़ों को बाजू में निकालते हैं, अर्जुन को बोलते लड़ाई करते रहो, घोड़ों को बाहर निकालते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, घास खिलाते हैं और मसाज करते हैं। देखिए मतलब भगवान जब चैतन्य महाप्रभु बोले कि हमें दास का दास होना चाहिए, तो केवल प्रवचन नहीं दिया उन्होंने, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया, पहले ही दिखा चुके हैं वो। इसीलिए इतना बोल्डली बोल सकते हैं कि दासों का दास होना चाहिए। न केवल वो अर्जुन के सेवक थे, लेकिन अर्जुन के सेवकों के सेवक थे, राइट? इसीलिए देखिए
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें गीता क्या करनी चाहिए, पहले तो परंपरा लेनी चाहिए और गीता इस तरह से पढ़नी चाहिए कि हमारा उनके साथ प्रेम संबंध प्रस्थापित हो। जैसे दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं, तब आप उन्होंने बोले कि आपने गीता समझिए और उनको गले लगा लिया, क्योंकि ये रहस्य है और ये रहस्य हर किसी के हृदय में प्रकट नहीं होता। ये उन्हीं के हृदय में प्रकट होता है जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। समझ रहे ना आप लोग? अदरवाइज इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पे साइड में थे, लेकिन उनको गीता समझ में नहीं आया, लेकिन ये व्यक्ति उनको पढ़ने में नहीं आ रहा है। देखिए उनकी जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन थी, पढ़ने को नहीं आया था, वो सारे डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो गए, कॉम्पेंसेट हो गए केवल उनके एक ही क्वालिफिकेशन से कि उन्होंने भगवान से प्रेम करना सीखा था। इसलिए हम अगर भगवान से प्रेम करना सीखेंगे तो हमें गीता समझ में आ गई। अगर इतना सब गीता का प्रवचन करके अध्ययन करने के बाद अगर आपको श्री श्री राधा गिरधारी जी से रंच मात्र भी अगर थोड़ा प्रेम अगर उत्पन्न होगा उनके प्रति आपके हृदय में, तो आपका गीता का अध्ययन सफल माना जाएगा। अदरवाइज आपके गीता का अध्ययन अभी भी अपूर्ण है। मैं विफल नहीं बोल रहा हूँ आप परंपरा में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि गीता एकेडमिक स्कॉलरशिप के लिए नहीं बनी हुई है। गीता बनी है प्रेम संबंध प्रस्थापित करने के लिए, राइट। तो प्रभुपाद तत्व में लिखते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। तो हम सबको भी भगवान पात्र बनाएंगे अगर हम उनके भक्त बनेंगे। इसलिए ये सब जरूरी है। आप जब आते हैं, आज कितने सारे लोगों ने फुल ऑफर नहीं किया ना, तो ये सब मैं नाम के लिए नहीं बनाया वो चीज़। आप लोगों को लगता है कि क्या प्रभु जी केवल शोभाजी के लिए सब करते हैं, ऐसा लगता है। फोटो लगा दिया। मैं तो चाहता था कि हमेशा लेक्चर के टाइम में बड़ा फोटो भगवान का लगे, वो मैंने बनाया नहीं। कितने दिन से मैं बनाते रहूँगा, ऐसे रहेगा कि जब भी प्रवचन हो तो भगवान को धूप बत्ती चढ़े, फूल चढ़े, बड़ा गार्लैंड चढ़े भगवान को। आज तो गार्लैंड भी कोई लेके नहीं आए। ये सब चीज़ इसीलिए है कि जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को शरणागति स्वीकार देंगे, तभी जाके वो भाव प्रकट होगा और उस भाव में हम गीता समझ सकते हैं। अदरवाइज गीता नहीं समझ सकते, बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर है अपने विजय प्रभु करके, वो बोलते हैं गीता इज ओपन सीक्रेट। सीक्रेट कभी ओपन रहता है क्या? लेकिन फिर भी ओपन सीक्रेट है, सबके सामने गीता खुली हुई है। आज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की कितनी प्रतियां हैं? करोड़ों में प्रतियां बिक्री हुई है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद की गीता की स्पेशलिटी है कि कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसे कुछ तो ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन इन जनरल मुझे बताना है कि हमें आगे बढ़ना है और आगे। जो गीता सबके हाथ में सबके, लेकिन कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, कितने लोग समझ गीता जी पा रहे हैं? ये तभी संभव है जब हम उनसे प्रेम करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से विनती है, आप लोग निगलेक्ट मत कीजिए इन चीज़ों को। आप जब आते हैं यहाँ पे तो भगवान को दंडवत लगाइए। ऑफ कोर्स मंदिर में जाते ही हैं आप, नो डाउट, लेकिन स्पेशली ये जो हमने यहाँ पे क्लास लेते तो मैंने उसके लिए खड़ा किया है। यहाँ पे आइए, भगवान को फूल चढ़ाइए, दंडवत कीजिए। भगवान के लिए हाथ लगाने का किसका जो कौन था यहाँ पे कोऑर्डिनेटर? सुपरवाइजर किधर गए? अरे आप पीछे क्यों बैठे आज? अब सो तो नहीं रहे ना पीछे? सच बताइए, सुपरवाइजर सो रहे थे क्या? सुपरवाइजर मतलब जो सुपरवाइज करे, सोए नहीं। सुपरवाइजर नहीं होता। लेकिन ये आपको जिम्मेदारी दिया था ना गार्लैंड का भगवान के। आप तो बोले थे हाँ कितने गार्लैंड? लेकिन फूल तो आ रहा है, मैं तो सिर्फ फूल के लिए लिखता हूँ। अच्छा, आप मतलब केवल बीट बैग लेके आए, लेकिन बीट नहीं है अंदर, केवल बैग लेके आए। मैं नहीं लेकर आया फूल, अच्छा, मैं लिखता हूँ सिर्फ व्हाट्सएप पर। अच्छा लिखा था आपने कल? नहीं, कल नहीं लिखा। आप सुपरवाइजर है हमारे बैच के, तो किसका जिम्मेदारी है फ्लावर गार्लैंड का? किसी का नहीं है। नहीं, व्हाट्सएप में जवाब आ जाए उसका होता है। मैं लाती हूँ, लेकिन कल मेरे पास फूल नहीं थे, मैं सत्संग में चली गई थी तो। अच्छा, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर क्यों इतना भार? सब लोग डिवाइड करना चाहिए ना। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना मैं चाहिए। लिखता हूँ दर शनिवार को। रोल नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज। अच्छा अच्छा, आपका नंबर है क्या रोल नंबर में अभी? नहीं, मैं ऐसे ही लाती हूँ। तो रोल नंबर कहाँ पे, कौन सा रोल नंबर चल रहा था? 6 7 सबका मौका देना, सब कोई भी। हाँ तो वही रोल नंबर चल रहा है ना। रोल नंबर के साथ चल रहा है। लेकिन मैं इसके लिए एक 2 लीडर बनाना चाहता हूँ जो हमेशा रिमाइंड करेंगे। 2 प्रभु जी में, 2 माता जी में, ठीक है?
सबसे ज्यादा एक्टिव व्हाट्सएप में कौन रहता है? सबसे ज्यादा गीता से कनेक्टेड कौन है? कौन है? रवि। उनको छोड़ दो, उनके ऊपर कितना काम डालोगे, उनको बहुत सारा सेवा है। यहाँ पे सबसे एक्टिव कौन है? अरे कोई एक्टिव नहीं है। मैं ठीक है, माता जी लोगों में आप एक रहेंगे, एक हाँ आप दोनों, आप दोनों ठीक है, चलेगा ना? तो आप दोनों को हमेशा याद रखना है कि भाई प्रोग्राम है संडे को, तो गार्लैंड भगवान के लिए फूल। और प्रभु जी लोगों में कौन रहेगा? सुपरवाइजर तो फिक्स है, वो जो बाकी दो रहेंगे उनके वो सुपरवाइज करेंगे कि उन्होंने पोस्टिंग किया कि नहीं। जल्दी बोलिए, कौन करेगा? चलेगा, एक प्रभु जी यहाँ पे है। सब लोग डर क्यों रहे हैं इतना? अच्छा 2 लोग, हाँ ठीक है। अगर हाँ अभी ये 1 2 3 4 आप 4 लोगों की जिम्मेदारी, और आपके सब पे चारों के सुपरवाइजर। तो आप लोग बनाइए स्केड्यूल और दीजिए सबको, रिमाइंड कीजिए कि भगवान के लिए हार लाइए, फूल लाइए, नहीं तो आप 4 लोगों को गीता समझ में नहीं आने वाली। आप 4 लोगों को गीता अगर समझ में नहीं आई तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि आप लोग नेता हैं इनके। अगर नेता ही गीता नहीं पढ़ेंगे तो बाकी जनता कैसे पढ़ेगी, है ना? गीता पढ़ेंगे मतलब गीता से प्रेम करेंगे, गीता से प्रेम करेंगे मतलब गीता के वक्ता से प्रेम करेंगे। गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है, गिरधारी जी है जो मुरली बजाते हैं। राइट, तो इसीलिए देखिए ये महत्वपूर्ण है, हम सब लोग ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए देखिए प्रभुपाद का मैं हमेशा स्ट्रेस किया करते थे कि हमारे लिए जपा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भगवान की अर्चना करना ज़्यादा जरूरी है, और साथ में श्रवण जरूरी है। लेकिन अगर भगवान की अर्चना नहीं रहेगी, जपा नहीं रहेगा, तो हम जो शास्त्र पढ़ते हैं वो हमें समझ में नहीं आएगा। ये रहस्य है, ये रहस्य को समझने के लिए भगवान की कृपा लगती है, और भगवान की कृपा तभी होती है जब भगवान से हम प्रेम करना जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं या प्रयास करते हैं भगवान से। राइट, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया प्रभुपाद की जो कुछ ऐसे भक्तों की टीका है, सॉरी इनमें से कुछ तो 2 लोग हैं, असुर और भक्त। तो भक्त भी कमेंट्री लिखते हैं और असुर भी कमेंट्री लिखते हैं। राइट, इनमें से कुछ भक्तों की टीका है और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है व्यर्थ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, तो जो गीता भाषा अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। यानी कि आप जो गीता पढ़ रहे हैं अभी, ये भी एक सेवा है, अगर आप परंपरा में इसे पढ़ रहे हैं तो। ओके, अभी क्या होगा? अर्जुन को प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा देखिए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तो मामिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इसे इस विद्या का उपदेश दिया था। हाँ, अभी अर्जुन मतलब उसने इतना तो जान लिया कि गीता जरूरी है, परंपरा में आना चाहिए, मुझे भक्त बनना चाहिए। लेकिन हम सब लोगों के लिए भगवान का और ज्ञान प्रकट करने के हेतु, भगवान के बारे में दिव्य जानकारी प्रकट करने के हेतु अज्ञान में आते हुए ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या कि अरे सूर्यदेव तो पहले थे ना, आपके पहले थे, राइट, आपसे ज्येष्ठ है, तो फिर ये ज्ञान आपको कैसे याद है? अभी देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद कैसे लिखते हैं। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। और अर्जुन के लिए
प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन तो भगवान के दिव्य पार्षद है, तो उन्हें सब कुछ मालूम है, फिर भी वो अज्ञान में आके प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट। और बीच में जाइए तात्पर्य के, उधर लिख रहे हैं कि जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं उससे बचा जा सके। यानी कि लोग आलतू फालतू में भगवान के बारे में ज्ञान देने के बजाय कि भगवान ऐसे भगवान वैसे, खुद भगवान जब बोलेंगे कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर नॉलेज मिलेगा। क्या हुआ, क्या नोटिस है क्या? आपके लिए जल सेवा। अच्छा, जल सेवा, गीता समझ में आएगी लगता है हम सबको। जल सेवा ही प्रभु सेवा। हाँ, तो समझ में आया आप लोगों की अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम जैसे मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग भगवान के बारे में स्पेकुलेशन ना करते हुए डायरेक्टली भगवान से सुने कि भगवान क्या है। अब बलदेव विद्याभूषण अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि एक्चुअली ये जो श्लोक यहाँ से स्टार्ट होता है, श्लोक नंबर 5 से लेकर श्लोक नंबर 14 तक, ये क्या है, पूरा डिटूर, मेन टॉपिक से पूरा भगवान हट जाते हैं और अर्जुन भी हट जाते हैं। अभी गीता में कौन सा टॉपिक चल रहा है, कर्म योग। तीसरे अध्याय में क्या बतलाया गया था, दूसरे, अभी आप पूरा रिकैप करते रहिए। द्वितीय अध्याय के अंत में भगवान ने क्या बोला था, या फिर द्वितीय अध्याय में हमें क्या सिखलाया गया था, पूरा गीता का सार, कर्मकांड बताया था, उसके बाद कर्मयोग के बारे में बताया गया, यानी कि भक्ति योग उस लेवल में, सकाम निष्काम, और उसके पहले सांख्य योग भी बताया गया, मतलब ज्ञान क्या है, शरीर नहीं, आत्मा है हम लोग, सब स्तर बताया गया। फिर तृतीय अध्याय में जब अर्जुन आया, बोले कि नहीं मैं तो भाई ज्ञान ही करूँगा, उनको समझ में नहीं आया भगवान क्या बोले, क्योंकि एकदम जैसे हमने लास्ट अध्याय में लास्ट के कुछ लोग एकदम स्पीड रॉकेट से लिए, तो बहुत सारे लोग बाउंसर गए, कितने समझे पता नहीं मेरे को, समझ में आया होगा, लेकिन आपको तात्पर्य पढ़ने के बाद समझ में आता है, समझ में आया कि नहीं आया तो भी हाँ बोलिए। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए थे वहाँ पे। तो अर्जुन बोले कि भाई मैं तो ज्ञान करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा, तो भगवान बोले कि आप ज्ञान मत कीजिए, कर्म योग कीजिए, क्योंकि ज्ञान योग से जो मिलने वाला फल है आपको कर्म योग से भी मिलेगा। और इस तरह से वो जो श्लोक नंबर तृतीय अध्याय के कितना नंबर का श्लोक था, 35 तक गए, भगवान ने सब विवरण दिया कि किस तरह से आप अनासक्त रह के कार्य करते रहिए, तो बेवकूफ जो मूर्ख लोग हैं वो भी देख पाएंगे कि कैसे भक्ति में आप संलग्न हो सकते हैं। फिर उधर जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने श्लोक नंबर 3.37 में, राइट 36 में, कि भगवान कर्मयोग तो करना है ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं कर्मयोग करना चाहिए अनासक्त रह के, लेकिन अनासक्त कैसे रहूँ, ये सब इंद्रियां मुझे वश कर देती है आसक्त होने के लिए, इसका कारण क्या है? तो भगवान बोलते हैं इसका कारण क्या है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न होने वाला काम। तो भगवान ने वहाँ उत्तर, तो वो जो सीरीज वहां से स्टार्ट हुआ 37 वहां से एक्चुअली कर्मयोग का टॉपिक बाजू में रह गया और नया टॉपिक चालू हो गया, क्या, काम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उससे कनेक्टेड है लेकिन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। और इस अध्याय के बिगिनिंग में आते आते पूरा आउट ऑफ द सिलेबस चला गया वो। इस अध्याय के बिगिनिंग में क्या भगवान ने बताया कि देखो भाई, वो जो ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूँ वो ज्ञान मैं क्या कर रहा हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, ऐसा नहीं कि आपने पूछा इसलिए प्रश्न दिया अभी उत्तर दे रहा हूँ। और फिर अर्जुन, तो जब भगवान ने बोला कि सूर्यदेव को ये दिया था, तो अभी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे कि ये सूर्यदेव को कैसे दिया आपने, आप तो वो तो आपसे बड़े हैं। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब भगवान चालू हो जाते हैं, तो भगवान अपनी दिव्य स्तर के बारे में बताते हैं कि भाई मैं सूर्यदेव और आप जैसा नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान हूँ। तो मैं कैसा भगवान हूँ, मैं कौन भगवान हूँ, मैं क्यों अवतार लेता हूँ, क्यों इस दुनिया में आता हूँ, क्यों गीता बतलाता हूँ, इसका उत्तर जाएगा श्लोक नंबर 15 तक जाएगा। तो एक्चुअली श्लोक नंबर 5 से लेकर 15 तक आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक चल रहे हैं, मतलब गीता ये है लेकिन कर्मयोग से बाहर निकल गए लोग। इसलिए बलदेव विद्याभूषण एनालिसिस देते हैं कि
ये एक क्या तैयार हो गया, एक नैरेटिव आर्क तैयार हो गया, मतलब एक डिटूर बोलिए आप कि हम रास्ते से ऐसे जा रहे थे, लेकिन बीच में क्या दिख गया, अरे इधर एक सुंदर गार्डन है, चलो गार्डन में थोड़ा जाके टहल के आते हैं, उसमें कौन से फल लगे हुए हैं, इसमें कौन से फूल लगे हुए हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तो गार्डन में जाके बैठ गए और उधर उनका नया टॉपिक चालू हो गया, कुछ चर्चा किया, और जो मेन जाने का जो रास्ता था वो 3.16 में वापस आएंगे वो लोग भगवान कृष्ण और वापस उस रास्ते पे चलना चालू करेंगे। आगे फिर प्रश्न चालू होगा, अर्जुन पूछेंगे तो ओके अभी, लेकिन कर्म के बारे में क्या, ये तीसरे अध्याय में हम डिस्कस कर रहे थे कि कर्म क्या है, कर्म की व्याख्या क्या है, वो वापस भगवान तीसरे अध्याय श्लोक नंबर 15 से चालू करेंगे। आप लोगों को समझ में आया क्या, मैंने क्या बताया अभी? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अभी भी हाथ ऊपर कीजिए, वापस दोहराऊंगा। एक प्रामाणिक व्यक्ति निकले आपको समझ में आया? पक्का पूरा? थोड़ा आपको समझ में आया? लास्ट में तुम्हारा गड़ लगा? हाँ, थोड़ा सा गड़ लगा, तुम्हारा गड़ लगा? आपको समझ में आया? हळूहळू सगळे प्रामाणिक होतात. आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा मुझे फिल्म के गाने याद है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बाकी है। वापस दोहराता हूँ, देखिए अभी तक गीता ठीक से चल रही है। द्वितीय अध्याय हो गया, मैंने इसलिए समरी कराया था पूरा। द्वितीय अध्याय हो गया, चलिए प्रथम अध्याय हो गया। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रतिकार किया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये मेरे 5 कारण हैं। फिर द्वितीय अध्याय में भगवान ने बोला कि आपको लड़ाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आप क्या है? आत्मा है, आप शरीर नहीं है। द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सब क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है। वो जब मरेंगे तो उनका आत्मा थोड़ी मरने वाला है, शरीर मरने। उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए कि कपड़े बदले जाएंगे, उनके नए चमचमाते कपड़े मिलेंगे, जवान एकदम फ्रेश क्लॉथ्स, धोए हुए। खुश हो जाओ अर्जुन। तो अर्जुन बोलता है कि फिर लेकिन मेरे को बंधन लगेगा ना, उनको मार के? नहीं लगेगा आपको बंधन। आप अगर कर्मयोग करेंगे, यानी कि मेरी भक्ति करते हुए अगर आप सेवा करेंगे, लड़ाई करेंगे, मुझे अपना अंतिम उद्देश्य मान के, तो आपको बंधन नहीं लगेगा। तो फिर अर्जुन तृतीय अध्याय में बोलते हैं कि भाई बंधन नहीं लगेगा तो मुझे क्या ज्ञान योग करना चाहिए? क्योंकि बंधन ना लगे इसलिए मुझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए ना, निष्क्रिय होकर बैठना चाहिए। भगवान बोलते नहीं, आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि निष्क्रियता ये आपके लिए उचित नहीं है। आप क्षत्रिय हैं, आप अपने वर्ण के अनुसार आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, और आप अगर युद्ध करेंगे तो आपको बंधन नहीं लगेगा। तो अर्जुन बोलेगा कैसे बंधन नहीं लगेगा? मार रहा हूँ ना उनको। नहीं, ये आप किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लिए कर रहे हैं। इसका फल किसको देना है? मेरे को देना है। आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए नहीं कर रहे हैं। आपका नाम आएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप मेरे लिए कर रहे हैं। आप भक्ति शास्त्र कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नहीं तो भक्ति शास्त्र से बंधन लग सकता है भक्ति शास्त्र किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? उनसे प्रेम हो जाए इसलिए कर रहे हैं, बाकी कोई उद्देश्य है नहीं। एटलीस्ट मेरा तो कोई उद्देश्य है नहीं। हाँ, कभी कभी हमको लगेगा लेक्चर देता हूँ, अच्छा लगता है, मजा आता है, 10 लोग सुनते हैं तो वाह मैंने लेक्चर दिया, आप सुनते तो आपको भी लगता है मैं को अटेंड कर रहा हूँ। ये सब सब्सिडरी वो माइंड में कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन हमारा प्राइमरी गोल क्या है? उनसे प्रेम करना है। इसलिए मैं जानना है कि उनसे प्रेम कैसे करना है, माया से कैसे छूटना है, राइट? तो तृतीय अध्याय में विश्लेषण दे दिया कि आप कर्म योग करो, ज्ञान मत करो, राइट? तो अर्जुन ने तृतीय अध्याय के एंड में पूछा कि बाबा लेकिन कर्म करने के लिए, कर्म योग में भक्ति करते हुए इस दुनिया में अगर भक्ति करनी है तो, लेकिन मेरे साथ ये शरीर है, मन है, बुद्धि, अहंकार, ये मुझे चैलेंज देते हैं, ये प्रतिकार करते हैं मेरा, ये चोर है, ये मुझे आपसे छीन के लेके जाते हैं, तो इनसे कैसे बचने का? तो भगवान बोले इनसे बचने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा गुरु साधु शास्त्र से। तो वो नॉलेज क्या है? दिव्य ज्ञान, चौथा अध्याय, राइट?
तो भगवान ने बोला कि यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव को भी दिया है पहले, आपको भी दे रहा हूँ। तो अर्जुन बोले कि अरे सूर्यदेव को दिया है, वो तो आपसे पहले ही आके जा चुके हैं, आपने कैसे उनको दिया और आपको कैसे स्मरण है ये सब। तो फिर भगवान इस प्रश्न का उत्तर देना चालू करते हैं कि अरे बाबा, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, सूर्यदेव के जैसा नहीं हूँ, मैं दिव्य स्तर पे हूँ, इसलिए मैं कोई चीज़ भूलता नहीं जैसे आप भूलते हैं। आपने कल इस समय क्या खाया याद कर सकते हैं क्या आप? इस समय क्या कर रहे थे आप 9:30 बजे कल? हाँ, कल मंडे को याद करेंगे, इस समय 9:30 बजे कल खिचड़ी खा रहा था क्योंकि ग्रुप में हो रहा है एक्टिविटी, सबका मेमोरी कलेक्टिव है ये। लेकिन कल 9:30 बजे आप क्या कर रहे थे? क्या करते कल 9:30 बजे? भगवान से समझ इसलिए याद आ गया। इसलिए आप क्या कर रहे थे? मैं ट्रेन पकड़ने का अच्छा ठीक है, वो भी रूटीन हो गया क्योंकि ऑफिस है ना। अच्छा कल रात को 8 बजे क्या कर रहे थे आप? ट्रेन में बैठा था। अच्छा ऑफिस से निकल रहे थे। अच्छा घर कितने बजे पहुंचे? घर 9 बजे। कल रात को 10:30 बजे आप क्या कर रहे थे? 10:30 10:30 बजे खाना खा रहा था। थोड़ा याद करना पड़ा ना लेकिन एग्जैक्टली खाना खा रहे थे कि क्या कर रहे थे? याद करना पड़ेगा। दैट्स आवर मेमोरी। तो हमारी मेमोरी ऐसी है, तो कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हम शरीर बदलते रहते हैं हर क्षण, और इस जन्म के बाद ये जो पूरा हो जाएगा लाइफ तो शरीर बदलेंगे, इसके साथ जो भी मेमोरी खत्म हो जाता है, सिर्फ संस्कार रह जाते हैं उसके। इसलिए हमें यहाँ एक पर्टिकुलर बॉडी मिलेगा, जैसे भरत महाराज का एक संस्कार रह गया, और ऑफकोर्स उनका मेमोरी भी रह गया भगवान की कृपा से। तो वैसे भगवान का नहीं है, इसलिए भगवान बोले कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है। तो वो बतलाने के लिए भगवान ने सब कुछ बतलाना चालू कर दिया खुद से। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर का पता क्या है, मैं यहाँ किस लिए आता हूँ, और मैं कब कब आता हूँ और कब यहाँ से वापस जाता हूँ। तो ये सब डिस्कशन चलते रहेगा श्लोक नंबर 15 तक। इसीलिए कर्मयोग जो टॉपिक चालू था, अर्जुन ने पूछा हुआ कि कर्म बंधन से कैसे दूर होना है, भगवान बोले थे कि कर्मयोग करो। जो तृतीय अध्याय के श्लोक नंबर 35 तक चल रहा था, वो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा काम को कैसे रोकना है और यहाँ जाके ज्ञान को कैसे लेना है और ज्ञान आपने कैसे दिया, क्यों दिया, कब दिया, वो चलता रहता है 15 तक। तो ये जो आर्क है ये क्या है, थोड़ा डील है। फिर अभी हम ब्रेक के बाद देखेंगे कि भगवान अपने बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं। अभी तो कुछ थोड़ा थोड़ा आपको समझा होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। खिचड़ी खा के वापस आइए। क्या धमकी दी जा रही है? चेक किया होगा। अच्छा एक जो दिया था वो चेक नहीं हुआ। देखो ब्रेक के बाद अभी चेक कर लेते हैं। एग्जाम अपना